हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वाम् अहमीश मीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अनुवाद। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र कठिनाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो यहाँ पे अर्जुन जो है ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले प्रभु मैंने आपका बहुत अपराध किया है। मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हैं और मैंने आपको हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण इस तरह से आपको बुलाया, आपको एक ही बिस्तर पे आपके साथ सो गया, आपके साथ एक ही प्लेट में खाना खा लिया। तो ये मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन जैसे एक पिता अपने बच्चे को क्षमा कर देता है, बच्चा जो है धृष्टता करता है, उनकी गोद के अंदर सुसु पॉटी भी कर लेता है, तो भी पिता जो है वो बुरा नहीं मानता, माता जो है वो बुरा नहीं मानती। उसी तरह से आप मेरी धृष्टता क्षमा करें। ये सब जो उसने जो एग्जाम्पल दिया ये बहुत ही उपयुक्त है कि मित्र जो है वो मित्र की जो घनिष्ठ मित्र होते हैं उनमें आपस में वो एक दूसरे का लोग कमी नहीं मानते हैं। पति पत्नी की, पत्नी पति की आपस में जो है ये लोग एक दूसरे की सहन कर लेते हैं। तो इसलिए वो अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले हे प्रभु मैंने जो भी अपराध किए हैं आप उसे क्षमा करें और मुझे जो है आप अभय दान दें। मुझे पता नहीं था कि आप इतने महान हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार से संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई प्रतिरूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी अपना अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन कर लेते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामसि तैव भजाम्यहम्। बोले जो जिस भी भाव से मेरी भक्ति करता है और जिस भी भाव से मेरे को पूजता है, मैं उसे उसी प्रकार से मैं उसके साथ में रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो भगवान जैसे अगर हम लोग भगवान के साथ में अगर मित्रवत व्यवहार करते हैं तो भगवान भी मित्रवत करते हैं। अगर हम भगवान के दास की तरह करते हैं तो भगवान स्वामी की तरह करते हैं। अगर हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं तो भगवान हमारे पिता बन जाते हैं। तो भगवान हमारे साथ में उसी तरह से करते हैं, व्यवहार करते हैं जैसा हम उनके साथ में करना चाहते हैं और बड़े प्रेम से। और भगवान 5वें अध्याय में ये भी कह चुके हैं पहले कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ, सुहृद। आज आप सोचिए कि हम लोग भगवान के साथ में जन्म जन्म पता नहीं कितने जन्मों तक उनके साथ में धृष्टता करते आए हैं। हम जो अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को बहुत अच्छा गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट जो है वो व्यक्ति उसको ले आकर के डस्टबिन में डाल देता है, तो जो देने वाले को कितना कष्ट होता होगा। बोले अरे
मैंने तो इतना बढ़िया गिफ्ट उसको दिया था, उसके फ़ायदे का था, लेकिन उसने उसको ले जा करके डस्टबिन में डाल दिया। ये कोई तरीका होता है? तो हम लोगों को जो ये भक्ति भगवान हमको प्रदान करते हैं, ये इससे बड़ा गिफ्ट संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। और जन्म जन्मांतर में भगवान जो है बार बार हमको कोशिश करते हैं कि भाई हमको किसी तरह से भक्ति मिल जाए, हमको जो है अपने धाम में वापस बुला लें। लेकिन हम जो है उसको उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन फिर भी भगवान जो है वो हमें क्षमा कर देते हैं और अगले जन्म में फिर मौका देते हैं। तो ये भगवान की महानता है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है यही भाव को रख करके बोलते हैं, बोले प्रभु आपकी तो आदत है क्षमा करने की, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप मेरा अपराध जो है उसको अपने हृदय में ना लीजिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदैव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अनुवाद। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझे कृपा करके और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन जो है ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो विश्व रूप है ये भगवान का परमानेंट रूप नहीं है। जैसे भगवान के इतने रूप हैं, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप हैं, जैसे कि नरसिंह, वामन, कश्यप, मत्स्य, इतने इतने रूप हैं उनके। लेकिन ये जो रूप है विराट रूप, ये सिर्फ सृष्टि की रचना और विलय के समय ही ये नॉर्मली दृश्यमान नहीं होता है। और वो जो रूप है, बाकी जितने भी रूप हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत के अंदर, वैकुंठ के अंदर, वो अलग अलग लोक के अंदर वो रहते हैं। जैसे रामचंद्र जी का लोक है साकेत, भगवान कृष्ण का लोक है गोलोक, चैतन्य महाप्रभु का लोक है नवद्वीप, जगन्नाथ जी का लोक है पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो ये जो है ये सब लोग के अलग अलग लोक हैं, और जब भी उनकी लीला होती है तो वो वापस इस धरती पे आते हैं। लेकिन ये विराट रूप जो है ये नॉर्मली लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ये तो अर्जुन को स्पेशल उसने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए भगवान ने ये रूप उनको दिखाया। तो अर्जुन ये बोलते हैं, बोले इस रूप को देख के मैं भयभीत भी हो रहा हूँ। मेरे को अच्छा तो बहुत लग रहा है लेकिन आपकी महानता देख करके, लेकिन मैं इसको देख के भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आप इस रूप के अंदर ये 18 अक्षौणी सेना इसको आप चबा चबा के खा रहे हैं, और ये इतना भयंकर रूप है जो देख करके मुझे डर लग रहा है। तो कृपया जो है आप अपना भगवान का स्वरूप जो है वो मुझे दिखाइए। तो प्रभु बोलते हैं, बोला अच्छा कौन सा रूप देखना चाहते हो? तो अर्जुन बोलता है, प्रभु आपका जो चतुर्भुज रूप है वो दिखाइए। बोला अच्छा चतुर्भुज में वो चारों भुजाओं में क्या देखना चाहते हो? तो बोलते हैं कि भाई मैं जो है आपका वो चक्र और गदा पद्म और शंख वाला जो रूप है वो देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं, बोला अच्छा ठीक है वो रूप देखो। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वो उनका प्रिय मित्र है, और मित्र रूप में वो अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन ये देख कर के अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु
साथ ही वह ये विराट रूप को देखकर भयभीत हैं कि उसने अन्य मैत्री भाव से कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उनका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि अपने नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूपों का उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोकों में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी भी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुज है, किंतु इन चारों हाथों में से विभिन्न क्रम के शंख, गदा, कमल तथा चक्र चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसरण नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता था। तो ये चीज श्रीमद् भागवतम में बताई गई है कि समस्त अवतार जितने भी हैं अवतार, वो सब अवतार हैं और कृष्ण जो हैं वो स्वयं अवतारी हैं। तो ये कृष्ण ओरिजिनल हैं। जैसे अगर एक मोमबत्ती से आप अनेक मोमबत्तियां जला दो, वैसे देखने में सारी मोमबत्तियां एक बराबर है, सब में बराबर की रोशनी है, लेकिन जो ओरिजिनल मोमबत्ती जिससे सब जलाई गई थी वो ओरिजिनल मोमबत्ती यहाँ पे कृष्ण है। तो कृष्ण ही ओरिजिनल है और बाकी सारे उनके अलग अलग रूप हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमिताभ बच्चन जो है वो उसका ओरिजिनल रूप है और वो अलग अलग पिक्चरों में अलग अलग तरीके के रूप बनाता है। कहीं पे तूफान बन जाता है, कहीं पे जादूगर बन जाता है, तो अलग अलग वो रूप वो बनाता है। तो उसी तरह से भगवान जो है अलग अलग लीलाओं के लिए अलग अलग रूप बनाते हैं, अलग अलग मनवंतर में अलग अलग रूप बनाते हैं। तो और उनको उसी तरह से उनके नाम भी दिए जाते हैं लीला के हिसाब, गोवर्धनधारी, माखन चोर, ये भगवान के अलग अलग नाम हैं उनके लीलाओं के हिसाब से, उनके रूप के अनुसार। कश्यप रूप, मत्स्य रूप, मत्स्यावतार, तो ये उनके नाम जो हैं अलग अलग लीलाओं अलग अलग शेप के हिसाब से उनके नाम दिए जाते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अनुवाद। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य पढ़ेंगे। ब्रह्म संहिता में कहा है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिसमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने ये क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के कथन की निसंदेह पुष्टि हो जाती है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप
उन्हीं के प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर बने रहते हैं। वे सारे रूपों में तो तरुण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जिसमें जानने वाला इस भौतिक संसार में समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। तो भगवान हमेशा जो है, जिस भी रूप में वो रहते हैं, वो हमेशा नव यौवन, मतलब अभी तुरंत यौवन में प्रवेश किया है ऐसा 16 वर्ष की आयु, ऐसा रहते हैं नव यौवन। और उनकी कथा भी हमेशा नव यौवन है। तो इसीलिए अब जब भी हम भगवान की कोई कथा उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको हर बार नया समझ में आता है। आप श्रीमद् भागवत या भगवत गीता आप जितनी बार पढ़ोगे, 100-200 बार, कितनी बार भी आप पढ़ोगे, हर बार आपको लगेगा अरे ये बात तो मैंने पहले पढ़ी नहीं थी, ये तो मैंने नया समझा है। आपको हर बार नया समझ में आएगा, क्योंकि भगवान नव यौवन है और उनकी कथाएं भी नव यौवन हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि ये पुस्तक में लिखा हुआ है, तो पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो तो जो एक ही बार है, हमने एक बार पढ़ लिया तो बस हम जान गए। नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि नित्यम भागवत सेवया, रोज रोज हमें भगवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, हम भगवान के और नए नए बारे में हमको भगवान अपना दर्शन देंगे, उनके बारे में हम और ज़्यादा जान सकेंगे। और हम भगवान के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। जब हम उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे तो हमको उनसे प्रेम होगा, उनकी महानता समझेंगे कि भगवान कितने महान हैं। अब वो हमको इतना बढ़िया गिफ्ट देते हैं भक्ति का, लेकिन हम उसको ले जा करके डस्टबिन में डाल देते हैं, हम उसकी परवाह ही नहीं करते। लेकिन अगर हम समझेंगे कि ये गिफ्ट कितना बड़ा है, चैतन्य महाप्रभु यही तो शिष्टाष्टकम में हमको सिखाते हैं कि भगवान ने अपने नाम के अंदर सारी शक्तियां भर के रखी है, लेकिन हमको जो है उस नाम लेने में ही हमको जोर आता है, हम उस नाम को लेना ही नहीं चाहते। तो ये हमारी दृष्टता है। हमको किसी भी तरह से जो है, हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, कुछ भी करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, ये साधारण शब्द नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। इस कलयुग के अंदर इससे बढ़कर के, इससे ज़्यादा पावरफुल मंत्र और कोई भी नहीं है। बाकी और कई मंत्र हैं, लेकिन इस कलयुग के लिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया है। वेदों में ये मंत्र जो है, ये लिखा हुआ है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इसका विधान लिखा हुआ है कि ये जो है, ये वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं, जो नियम पालन करते हैं, उन लोगों को ही करना अलाउड है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये मंत्र सबको देने लगे, तो लोग बाग आके बोले प्रभु आप तो भगवान हैं, आप स्वयं ही अगर अपना ही रूल को नहीं मानेंगे और सबको अगर आप ये मंत्र देने लग जाओगे, तो ये तो गलत हो जाता है। भगवान ने थोड़ी सी चालाकी करी, बोले कि देखो ऐसा है, वेद का जो मंत्र है उससे मेरा मंत्र अलग है। बोले क्या? बोला वेद का मंत्र में पहले हरे राम आता है, लेकिन मेरे मंत्र में पहले हरे कृष्ण आता है, तो मेरा मंत्र अलग है। लेकिन चालाकी क्या है, आप उसको जब एक साथ में बार बार बोलोगे, तो पहले हरे राम बोलो या पहले हरे कृष्ण बोलो, बात तो एक ही है। तो पावर तो वही है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जब ये मंत्र दिया है, तो उसकी पावर आप सोचो क्या है। तो हमको जो है ये मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।